ये देखो, हमने जो सेक्सुअल मेथड्स हमने देखा था, हम लोगों ने देखी थी 3 टाइप, वो पढ़े थे। जैसे हम, एक मिनट, हम लोगों ने पढ़ा था ये गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन और सोमैटोगैमी। ठीक है, ये हमने पढ़े 3 टाइप की सेक्सुअल प्रोडक्शन जो होती है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन और सोमैटोगैमी। ठीक है, गैमेटेंजियल क्या था? सेक्स ऑर्गन्स थे। गैमेटेंजिया क्या था? सेक्स ऑर्गन्स थे, मैंने बताया था। तो ये जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं बेटा? सेक्स ऑर्गन्स गैमीट्स बनाते हैं। जैसे हमारे टेस्टीज हैं, ह्यूमंस में टेस्टीज मेल गैमेट स्पर्म बनाएगी, ओवरीज है फीमेल्स में तो ओवा बनाएगी गैमीट। तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट्स क्या बनाते हैं बेटा? गैमीट्स बनाते हैं। सेक्स ऑर्गन जो गैमेटेंजियल क्या बनाएंगे? गैमीट्स बनाएंगे। तो वो गैमीट्स बेटा 3 टाइप के हो सकते हैं, आइसोगैमस, एनाइसो और ऊगैमस। ठीक है, तो ये जो गैमेटेंजिया है, गैमेटेंजिया गैमीट्स बनाएगा, और इन गैमीट्स के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। दोनों गैमीट्स सेम भी हो सकते हैं, दोनों एक फीमेल पर। बेटा ये कुछ कहना चाह रहे हो? कोई वॉइस नहीं आ रही है क्लियर। इसका माइक भी ऑन है। ठीक है, अबे ये जो हमने बताया, जैसे 3 टाइप पढ़े थे हम, और जो सोमैटोगैमी होते हैं, सोमैटोगैमी में कोई गैमीट नहीं बनता एक्चुअली। सोमैटोगैमी में जो सेल्स होते हैं माइसीलियम के, वही फ्यूज कर जाते हैं। सोमैटोगैमी डायरेक्टली सेल्फ फ्यूज करता है, लेकिन जो गैमीटेंजिया होगा, गैमीटेंजिया गैमीट्स बनाएगा। वो गैमीट्स 3 टाइप के हो सकते हैं, आइसोगैमस, एनाइसो और ऊगैमस। ये अभी तुम और बताओ क्या पूछ रहे थे इसके अलावा? सही था डाउट। हाँ ठीक है, समझ आया मैंने क्या बोला? यस सर। सर इसका मतलब गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट और कॉपुलेशन 3 टाइप के हो सकते हैं। यस, हाँ, उसमें बिल्कुल सही, एनाइसोगैमस, ऊगैमस और वो एनाइसो। ठीक है, लेकिन उसमें प्रोसेस में क्या होता है? गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में तो पूरा तुम्हारा ट्यूब बनती है एंथीडियम से, और कॉपुलेशन में क्या होता है? उन एंथीडियम और oogonim की बीच वाली वॉल डिसॉल्व होती है, तब उसमें वो मिलेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके। तो और आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर आगे अपना पढ़ाई करते हैं आगे। हम लोगों ने बेटा कल जो फंजाई पढ़ रहे थे, फंजाई में हम लोगों ने बेसिक बातें तो देख ली थी फंजाई की, रिप्रोडक्शन क्या उससे होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स कैसे होते हैं उसके, ये सब हमने पढ़ लिया था। हम लोगों ने फंजाई में कल लोअर फंजाई पढ़ रहे थे। टोडस्टूल्स बेटा बताएंगे, अभी आगे आएगा। लोअर फंजाई पढ़ रहे थे। लोअर फंजाई में हम इसको फाइकोमाइसिटीज बोलते हैं, फाइकोमाइसिटीज बोलते हैं। फाइकोमाइसिटीज एल्गल फंजाई एक्चुअली। ठीक है, इनका जो हाइफा होते हैं, हाइफा इनमें हाइफा जो होते हैं विदाउट सेप्टा होते हैं, विदाउट सेप्टेट, विदाउट सेप्टा, सीनोसिटिक। ठीक है, सीनोसिटिक होते हैं, ये हमने पढ़ा था बेटा। ठीक है, इनका माइसीलियम हमने पढ़ लिया था। हमने सबसे पहले इसका फाइकोमाइसिटीज में ooमाइसिटीज पढ़ा था, अगर तुम याद करो तो ooमाइसिटीज पढ़ा था, ooमाइसिटीज पढ़ा था। ठीक है, ooमाइसिटीज कल हमने डिस्कस किया था, किसी को याद है ooमाइसिटीज? एक्चुअली ooमाइसिटीज, एक्चुअली ooमाइसिटीज को ही बोलते हैं हम एल्गल फंजाई। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात थी ooमाइसिटीज में, इनकी जो सेल वॉल होती, शायद मैंने बताया भी था, इनकी सेल वॉल काइटिन की नहीं बनी होती, सेल वॉल इनकी बनी होती है सेलुलोज की। और बाकी फंजाई में जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है? काइटिन की। ये पॉइंट बताया था शायद मैंने, याद है तुम लोगों को? यस सर बताया था। यस, तो सेल वॉल, यस सर। सेल वॉल इन oomaइसिटीज इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, और बाकी सारे फंजाई में सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की।
ये थोड़ा पॉइंट हम लोगों को याद रखना ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो स्पोर्स बनते हैं इनके, स्पोर्स हमने पढ़े थे, स्पोर्स एसेक्सुअल स्पोर्स। एक तो वो बन रहे थे इसमें जू स्पोर्स और कोनिडिया, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई थी हमारी। अच्छा एक बात सुनना, ये जो जू स्पोर्स होते हैं हमने बताया था, जू स्पोर्स फ्लैजिलेटेड होते हैं ऐसे, जू स्पोर्स आर फ्लैजिलेटेड, जू स्पोर्स फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, मतलब मोटाइल होते हैं, मोटाइल मतलब मूव कर सकते हैं। ठीक है, इनमें जो फ्लैजिला होता है ना, फ्लैजिला हेट्रोकॉन्ट होता है, हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो ये जूस्पोर है, इसका एक फ्लैजिला ये है, एक फ्लैजिला ये है। देखो एक एक फ्लैजिला तो स्मूथ है, एक फ्लैजिला जो स्मूथ है इसको बोलते हैं विप्लैश फ्लैजिला, विप्लैश फ्लैजिला। लेकिन जो एक फ्लैजिला है उस फ्लैजिला पे छोटे छोटे हेयर लाइक आउटग्रोथ भी आ रहे हैं, छोटे छोटे आउटग्रोथ भी आ रहे हैं, इसको बोलते हैं टेंसिल टाइप फ्लैजिला, टेंसिल टाइप फ्लैजिला। ये टेंसिल टाइप फ्लैजिला है। ठीक है, तो टेंसिल टाइप फ्लैजिला में ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, इसमें क्या होता है, have fine surface outgrowth, surface outgrowth called, सर ये जूस्पोर के फ्लैजिला हैं। हाँ जूस्पोर्स के फ्लैजिला है बेटा, जूस्पोर्स फ्लैजिलेटेड होते हैं ना, तो जूस्पोर्स के दो टाइप के, विप्लैश और टेंसिल टाइप फ्लैजिला। टेंसिल टाइप फ्लैजिला में छोटे छोटे हेयर लाइक आउटग्रोथ आ रही है, देख रहे हो, तो हैव फाइन सरफेस आउटग्रोथ। और इन सरफेस आउटग्रोथ का अगर मैं नाम बताऊं तो बताएंगे, मैंने बुक्स में लिखा नहीं लिखा पर मैं बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं मैस्टिको नीम्स, लिख देता हूँ, कॉल्ड एज मैस्टिको नीम्स, यहाँ भी लिख देता हूँ। ये जो छोटे छोटे हेयर लाइक आउटग्रोथ है उसको बोलते हैं मैस्टिको नीम्स। खैर इसको बस एक बार देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ना। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा इनमें जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है, इसमें जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है, गैमेटेंजियल कांटेक्ट होता है, गैमेटेंजियल कांटेक्ट होता क्या है वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात हमने देखी थी, तुम लोगों को अगर याद हो, मैंने तुम्हें कल ये बताया था, जो ओमाइसिटीज में एक, अच्छा उसमें, चलो मैं इसमें दोबारा बता देता हूँ, ये जो लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे हम लोग ओमाइसिटीज में, हमने देखा था इसमें गैमेटेंजियल कांटेक्ट होता है। जब गैमेटेंजियल कांटेक्ट होता है तो एंथीडियम, जो एंथीडियम होता है, ठीक है, एक ओगोनियम है, ओगोनियम को बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, क्या होता है इनमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो एंथीडियम का सारा कंटेंट ओगोनियम में चला जाता है, फिर उसमें प्लाज्मोगैमी होगी एंड कैरोगैमी होगी, उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बन जाता है। तो ठीक है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको हम, इस जाइगोट को हम क्या बोलते हैं, oospore। ये मैंने बताया था तुम्हें, oospore। ठीक है, गैमेटेंजियल कांटेक्ट में क्या बनता है, oospore। यहाँ पे मियोसिस होगा, मियोसिस से सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे, ये हमने पढ़ा था। मैंने ये बताया सेक्सुअल प्रोडक्शन में oospores बताने के लिए, oospore क्या होता है, जाइगोट को ही बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया था, उसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये सारी बातें हो गई थी, अब हम जाइगोमाइसिटीज कल पढ़ लिया था हमने, जाइगोमाइसिटीज पढ़ लिया था, लोअर फंजाई में आती हैं ये जाइगोमाइसिटीज।
जाइगोमाइसीटीज को कॉमन नेम अगर लिखें तो बोलते हैं द कंजुगेशन फंजाई, द कंजुगेशन फंजाई, द कंजुगेशन फंजाई बोला गया इनको, ठीक है। सेल वॉल तो काइटिन की होगी, सेलुलोज की सेल वॉल केवल उसमें ही होती है ओमाइसीटीज में, बाकी जितने भी फंजाई हैं सब में सेल वॉल काइटिन की ही मिलेगी। इनका माइसीलियम भी कैसा होता है, सिनोसिटिक, माइसीलियम जो होता है इनका वैसे ही है, लोअर फंजाई है ना, एसेप्टेट, सिनोसिटिक, सिनोसिटिक, ठीक है, सिनोसिटिक ओमाइसीटीज जैसा इनका फंजाई होता है। इनके अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से बनते हैं इसमें, अप्लानोस्पोर बताए थे शायद, अप्लानोस्पोर कल डिस्कस किया था हमने, अप्लानोस्पोर्स बनते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, इनमें भाई गैमीट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट एंजियल कॉपुलेशन होता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन में गैमीट एंजियल कॉपुलेशन होगा। गैमीट एंजियल कॉपुलेशन हम पढ़ चुके हैं, इसमें कॉमन वॉल एंथ्रीडियम और oogoनियम की डिसॉल्व हो जाती है, फिर प्लाज्मोगैमी और कैरोगैमी होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जाइगोट बनता है, जो जाइगोट बनता है इसमें याद करो उसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा मुझे, पढ़ा बताया था, जाइगोस्पोर। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सही बोला, जाइगोस्पोर बोलते हैं उसको, गुड। जाइगोट जो बनता है जाइगोस्पोर बोलते हैं, डिप्लॉयड होगा उसकी, इसमें मियोसिस होगा, फिर गुड, सही बोला, ठीक है। तो ये बातें हो गई हमारी। अच्छा, ये सारी हम लोगों ने बात हमने कर लिया था, तो एक बार देख लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था इसमें। जाइगोमाइसीटीज में एसेक्सुअल अप्लानोस्पोर, सेक्सुअल प्रोडक्शन गैमीट एंजियल कॉपुलेशन, वो भी आइसोगैमस गैमीट्स, जो गैमीट्स बनेंगे आइसोगैमस बनेंगे। और oomaइसीटीज में मोस्ट एडवांस oogamous है, ठीक है, oomaइसीटीज में मोस्ट एडवांस oogamous है, oogamous हम लोगों ह्यूमंस में भी मिलता है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों को ना एग्जांपल्स पढ़ने थे जाइगोमाइसीटीज के, तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ जाइगोमाइसीटीज के, एग्जांपल्स ऑफ जाइगोमाइसीटीज, ठीक है। अब सुनना, इसका एक एग्जांपल है राइजोपस, राइजोपस, ठीक है। राइजोपस को हम क्या बोलते हैं बेटा, राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, राइजोपस को कॉमनली क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड। ये ना ब्रेड मोल्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्रेड पे कॉमनली हो जाता है, ये उग जाता है, ठीक है। राइजोपस को हम फैमिली क्या, ठीक है, राइजोपस एंड म्यूकर, एक्चुअली एक साथ लिखते हैं राइजोपस एंड म्यूकर, दोनों की ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। ये ब्रेड मोल्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्रेड पे ग्रो करते हैं ये, ठीक है। अच्छा, अगर हम राइजोपस का स्ट्रक्चर एक बार वैसे ही होता है, देखो स्ट्रक्चर बना दूं राइजोपस का, तो कुछ इस जैसा दिखेगा हमें, इसके हाइफा बना रहे हैं, इसके अंदर स्पोर्स होते हैं, कौन से स्पोर्स होते हैं, ये स्पोरेंजियोस्पोर्स, ये क्या है, स्पोरेंजियम, पढ़ाया था मैंने तुम्हें। ये हाइफा है, हाइ ये हाइफा है, हाइफा को, स्पोरेंजियोफोर। वेरी गुड, स्पोरेंजियोफोर, ये बड़े राइजोपस है, ये राइजोपस है, राइजोपस एंड म्यूकर इज एन एग्जांपल ऑफ द जाइगोमाइसीटीज, ठीक है। तो अगर तुमसे बोलते ना कॉमन ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड तो राइजोपस और म्यूकर को ही बोलते हैं, लेकिन अगर पूछते हैं तुमसे कॉमन लगा दे, कॉमन ब्रेड मोल्ड, कॉमन ब्रेड मोल्ड, तो आंसर केवल और केवल राइजोपस होगा, आंसर राइजोपस होगा बेटा, ठीक है। तो ये है बेटा राइजोपस, एक बार तुम्हें दिखा देते हैं इसकी अगर फिगर अवेलेबल है, कुछ
कुछ इस तरह है राइजोपस, ठीक है। इसके टिप देखो, ये जो राइजोपस ग्रो हो रहा है, इसके जो टिप है ना राइजोपस के, ये देखो, ये राइजोपस है बेटा। इसके जो टिप्स है ना, टिप देखो, जो हम स्पोरेंजियम बनाते हैं ब्लैक कलर के होते हैं। टिप्स कैसे होते हैं? ब्लैक कलर के, ठीक है। ये सारे इसके हाइफा हैं, ये सारे हाइफा हैं ट्रांसपेरेंट कलर के। ब्लैक कलर के जो टिप है वो सारे के सारे स्पोरेंजियम है, स्पोर्स है वहां पे। तो ये राइजोपस ग्रो कर रहा है बेटा, ठीक है। तो तुम देख सकते हो अच्छे से इसको, दिस इज राइजोपस, ठीक है। ये ब्रेड मोल्ड पे है, ऐसे ग्रो करता है। जब देखेंगे तो कुछ हमें ऐसे नजर आता है, ठीक है। ये राइजोपस है सारा जो हमने बनाया, ठीक है। तो राइजोपस इज अ कॉमन ब्रेड मोल्ड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द जाइगोमाइसीटीज। एक और एग्जांपल है जो मैं लिख देता हूँ सेकंड, पिलोबोलस। ये ना डंग पे ग्रो करती है, पिलोबोलस डंग पे। कहाँ पे ग्रो करती है? पिलोबोलस डंग पे, ठीक है। एक्चुअली इसको ना फंगल शॉटगन बोला गया, इट इज फंगल शॉटगन। फंगल शॉटगन क्यों बोला है इसको? क्योंकि ये इसका जो स्पोरेंजियम होता है ना, स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियम को ना बर्स्ट करती है। जब स्पोरेंजियम इसका ब्रेक होता है तो बर्स्ट होता है, एक्चुअली आवाज के साथ बर्स्ट होता है। जब बर्स्ट होगा तब ये स्पोर्स निकलते हैं और दूर तक जाते हैं, स्पोर्स इसके दूर तक जाएंगे, इसलिए इसका नाम पड़ गया फंगल शॉटगन, ठीक है। अगर देख होगा तो उसकी भी पिक्चर दिखाता हूँ। मैं ये देखना, इसकी वीडियो भी है, इसकी वीडियो देखना कैसे वो डिस्पर्स कर रही है। ये देखो, ये देखो, इसको ध्यान से देखना। इस वजह से बोलते हैं फंगल शॉटगन। ये देखो, ठीक है। तो समझ आया स्पिलोबोलस को फंगल शॉटगन क्यों बोलते हैं? इसको इसलिए शॉटगन बोलते हैं क्योंकि बर्स्ट होता है ये एकदम शॉटगन की तरह। तो दिस इज फंगल शॉटगन पिलोबोलस। कहाँ मिलता है? हमें डंग पे ग्रो करता है ये, ठीक है। डंग में ग्रो करता है ये, ठीक है। जाइगोमाइसीटीज का मेंबर है ये। तो बेटा ये हमारे एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमाइसीटीज के हो गए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम बढ़ रहे हैं वो हायर फंजाई पे बढ़ रहे हैं। हायर फंजाई हमें कौन कौन सी पढ़नी है? हम लोगों को पढ़नी है एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। माइसिटीज वर्ड फंजाई के लिए होता है, माइसिलियम से लिया गया, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज को कॉमनली सैक फंजाई बोल देते हैं, ये कॉमन नेम है इसका। बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई बोलते हैं, क्लब फंजाई। ड्यूटेरोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टी, ठीक है। एल्गल फंजाई पूछे तो ओमाइसिटीज और कंजुगेशन फंजाई पूछे तो जाइगोमाइसिटीज, ठीक है। तो ये हमारे हायर फंजाई हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एस्कोमाइसिटीज के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को बोलते हैं हम सैक फंजाई, एस्कोमाइसिटीज को बोलते हैं सैक फंजाई, ठीक है। अच्छा भाई, ये जो हमारे हैं फंजाई मल्टीसेलुलर हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। अब एस्कोमाइसिटीज क्या है? पहले मैं इनका हैबिटेट लिख देते हैं। हैबिटेट कहाँ मिलती हैं ये हमें? ये डिकम्पोजर्स हैं, एक्चुअली डिकम्पोजर्स हैं। कुछ पैरासिटिक फॉर्म भी है इनकी,
और कुछ कॉप्रोफिलस भी है। कॉप्रोफिलस ऐसी फंजा है जो किसके डंग के ऊपर ग्रो करती है, ग्रोइंग ऑन डंग। ठीक है, तो फंजा तो कॉस्मोपॉलिटियन है ना, वुड के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, पैरासिटिक, डेड डिकेइंग एनिमल प्लांट्स, डंग के ऊपर है तो कॉप्रोफिलस। ठीक है, ये दूसरे एनिमल्स के ऊपर भी हो सकती है। तो ये जो एस्कोमाइसीटीज के मेंबर कुछ कॉप्रोफिलस भी है। कॉप्रोफिलस मतलब जो डंग पे ग्रो करती है, जैसे पिलोबोलस भी कॉप्रोफिलस है। ठीक है, कॉप्रोफिलस का मतलब यहाँ पर ऐसी फंजा है जो डंग पे भी ग्रो करे। ठीक है, इनकी माइसीलियम की अगर बात करें तो सुनेंगे, माइसीलियम इनका कुछ, भाई मैं पहले लिख देता हूँ फिर बनाते हैं। इनका माइसीलियम मल्टी सेलुलर, ऐसे लिखते हैं, माइसीलियम सेप्टेट, सेप्टेट होगा भाई, हायर फंजा है, सेप्टेट एंड ब्रांच, सेप्टेट एंड ब्रांच। अब सुनो, जैसे सपोज करो एक हाइफा है इसका, ठीक है, एक हाइफा है, हाइफा के बीच में सेप्टा होगा, और सेप्टा में ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ऐसे सिंपल पोर। तो ये हाइफा है एस्कोमाइसीटीज का। कैसा दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है ये सेप्टेट। ठीक है, ब्रांच तो होगा ही होगा, अगर माइसीलियम है तो इसमें ब्रांचिंग होगी होगी। मैं केवल हाइफा की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, ये जो बनाया ये सिंपल पोर है। सेप्टा में क्या है, ये सेप्टा है, सेप्टा में सिंपल पोर है, सेप्टा में क्या है, सिंपल पोर। ठीक है, सिंपल पोर। ठीक है, सिंपल पोर कहाँ पे मिलते हैं, सेप्टा में। तो ये क्या करते हैं सिंपल पोर, दे अलाउ साइटोप्लाज्म टू पास फ्रॉम वन सेल टू अनदर, मतलब इस सेल से इधर या इस सेल से इधर आ सकता है, फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल, बट but it does not allows nucleus to pass। तो ये जो सिंपल पोर बनाया हमने यहाँ पर, ये जो पोर बनाया, इस पोर से बेटा अब साइटोप्लाज्म ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन इस पोर से न्यूक्लियस ट्रांसपोर्ट नहीं होता। साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरे सेल जा सकता है ऐसे, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो सैक फंजाई, एस्कोमाइसीटीज के फंजाई में जो माइसीलियम होता है सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है, और उस सेप्टा में क्या मिलता है, सिंपल पोर मिलते हैं। सेप्टा में क्या मिलता है, सिंपल पोर मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे इनका जो ए सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, इनमें जो ए सेक्सुअल प्रोडक्शन मिलता है ओनली एंड ओनली बाय कोनिडिया। कोनिडिया होते क्या, हमने पढ़ लिए थे। सेक्सुअल प्रोडक्शन जो होता है इनमें, इसमें जो स्टार मार्क क्या इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, पूछेगा नहीं वैसे, सोमैटोगैमी, एंड गैमेट एंजियल कांटेक्ट, ये हो सकता है। ठीक, अब सुनो, अगर हम बात करें इनकी लाइफ साइकिल की, इनकी लाइफ साइकिल कैसे होती है तो सुनेंगे भाई, इनमें इनकी जो लाइफ साइकिल है कैसे, ध्यान से सुनेंगे। इनकी लाइफ साइकिल देखो, दो हाइफा हैं भाई, ये रहे, ठीक है, ओहो, ये हाइफा बना रहे हैं। तुम्हें पता है हाइफा कैसे रहता है, सेप्टेट, सेप्टेट होता है। ठीक है, सिंपल पोर भी होते हैं, वो नहीं बनाए, ये रहा एक। दो बना दिए। ठीक है, मतलब किसको शो कर रहा है,
एक एंथीडियम को शो कर रहा है और एक ऊगोनियम को शो कर रहा है। ठीक है, लिख देते हैं एंथीडियम और ऊगोनियम। ठीक है, एंथीडियम को शो कर रहा है और ऊगोनियम को शो कर रहा है। ठीक है, चलो बना लिया। अब क्या हुआ भाई, इसमें सब ये बताया था ना, सोमेटोगेमी और गैमीटेंजियल कांटेक्ट दो बताए थे। ठीक है, अगर मैं गैमीटेंजियल कांटेक्ट का पढ़े तो एंथीडियम, तुम्हें पता है एंथीडियम क्या बनाएगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा कांटेक्ट में। लेकिन अगर सोमेटोगेमी है, सोमेटोगेमी में क्या होता है, डायरेक्ट हाइफाई फ्यूज कर जाते हैं, है ना। एंथीडियम इसमें सेक्स ऑर्गन नहीं है, डायरेक्टली हाइफा के सेल से फ्यूज कर जाते हैं डायरेक्ट। तो सर अगर कांटेक्ट में तो सेल सॉरी वॉल उनकी डिसॉल्व होगी ना। सॉरी यस यस सॉरी, कांटेक्ट में सेल वॉल डिसॉल्व हो जाती है। यस, ठीक है। तो अगर कांटेक्ट है तो सेल वॉल डिसॉल्व हो रही है। और अगर सोमेटोगेमी है, सोमेटोगेमी है तो डायरेक्ट हाइफा के सेल से क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, है ना। हाइफा के सेल से डायरेक्ट फ्यूज कर जाते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे सोमेटोगेमी लूं तो मैं ये हटा दूंगा, ये हटा दिया मैंने। अगर सोमेटोगेमी ले रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे सोमेटोगेमी भी हो सकता है और कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या हुआ, सपोज करो ये फ्यूज कर रहे हैं, ये फ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, नजदीक आ गए, फ्यूज कर रहे हैं। फ्यूज करेंगे तो अब क्या होना है, इनमें प्लाज्मोगेमी होनी है। अगर ये कांटेक्ट है तो कॉमन वॉल डिसॉल्व हो जाएगी, प्लाज्मोगेमी होनी है, प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी होगी, प्लाज्मोगेमी होगी। और फिर ऐसा होगा, प्लाज्मोगेमी होगी तो बेटा ऐसा स्ट्रक्चर कुछ बन गया, मैं बना देता हूँ। यहाँ पे दो न्यूक्लियस दिखाए हैं, हेट्रोकैरियोन, याद करो, डाइकैरियोन, जिसमें दो न्यूक्लियस, प्लाज्मोगेमी में भी कैरियोगेमी नहीं हुई। तो N प्लस N क्या बनता है, डाई कैरियोन। मैंने तुम्हें बताया था हायर फंजाई में हो जाता है डाई कैरियोन। ठीक है, अब क्या होगा इस डाई कैरियोन में, तुम लोगों को पता है, अभी प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी होनी है बेटा, है ना। डाई कैरियोन बन गया ना, कैरियोगेमी होनी है। लेकिन अभी नहीं होगी कैरियोगेमी, देखो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, नीचे बनाते हैं आगे। इसके बाद क्या होता है, सुनेंगे ध्यान से। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ना इसमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा सैक फंजाई बोलते हैं ना इसको, सैक फंजाई। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है। और जो N प्लस एन, जो डाइकैरियोन था ना, एन, ये दो न्यूक्लियस थे, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में आ गए, सैक लाइक स्ट्रक्चर बन गया। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं बेटा एस्कोकार, एस्कोकार। ठीक है, एस्कोकार, प्लूरल वर्ड एस्कस, एस्कोकार बोल देते हैं, कार। ठीक है, इसके अंदर क्या है, डाई कैरियोन है, N प्लस एन, लिख देता हूँ N प्लस एन, डाई कैरियोन। अब क्या होना है, अब कैरियोगेमी होनी है, कैरियोगेमी, ध्यान से देखिए, कैरियोगेमी होगी। जब कैरियोगेमी होगी तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया सिन कैरियोन डिप्लॉयड न्यूक्लियस, सिन कैरियोन 2n, जाइगोट बन गया इसके अंदर, देख रहे हो, डिप्लॉयड न्यूक्लियस है ये 2n, जाइगोट बन गया है ये। अब क्या होना है इसमें, मियोसिस होगी, याद करो मियोसिस होती है। अब आगे इसमें होनी है मियोसिस। जब मियोसिस होगी, अब ध्यान सुनेंगे, जब मियोसिस होगी
तो स्पोर्स बन जाएंगे। 1 2 3 4 स्पोर्स बन गए। ठीक है, इन स्पोर्स का नाम है एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स, ठीक है, एस्कोस्पोर्स। बेटा एस्कोस्पोर्स, थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है तो सुनना। एस्कोस्पोर्स का नंबर, एस्कोस्पोर्स का नंबर 4 to 8 हो सकता है। एस्कोस्पोर्स का नंबर 4 to 8 हो सकता है। यहाँ पर 4 बनाया है। अब सुनना, कई बार क्या होता है यहाँ पर, इन एस्कोस्पोर्स में माइटोसिस हो जाती है। इनमें एस्कोस्पोर्स में क्या हो जाती है, माइटोसिस। जब एस्कोस्पोर्स में माइटोसिस होती है तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। कई बार होता है ऐसा भी। तो इसके अंदर जो एस्कोस्पोर्स होते हैं 8 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें माइटोसिस हुई, इससे 2 सेल बन गए, इसमें माइटोसिस, इसमें माइटोसिस, इसमें माइटोसिस। तो मैक्सिमम कितने बनते हैं, 8। उसमें 4 to 8 मिनिमम, 4 मिनिमम 8 मैक्सिमम एस्कोस्पोर्स बनते हैं। तो हमने यहाँ पे 8 बना लिए। ठीक है, हमने यहाँ पे कितने बना लिए, 8 बना लिए एस्कोस्पोर्स। अब क्या होगा, ये एस्कोस्पोर्स बाहर आ जाएंगे, इस एस्कोकार्प से बाहर आ जाएंगे। जब ये एस्कोस्पोर्स बाहर आ जाएंगे, ठीक है, क्या ये एस्कोस्पोर्स, जब ये एस्कोस्पोर्स बाहर आ जाएंगे तो जर्मिनेट कर जाएंगे। तो जर्मिनेट करने पे क्या बनाएंगे बताओ, जब जर्मिनेट करेंगे तो फिर से क्या बना लेंगे, माइसीलियम हाइफा। फिर से स्टार्टिंग वाली स्टेज ये वाली चालू हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो ये इनकी लाइफ साइकिल हमने डिस्कस करी एस्कोमाइसीटीज की। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है, एक तो भाई, सर हाँ सर एक बार बिल्कुल एंड की रिपीट करना, माइटोसिस के बाद से। हाँ आ रहे हैं बेटा, सारे इस पे आएंगे। इसमें बेटा जो क्वेश्चन सबसे पहला जो आएगा वो आएगा डाइकैरियन, N+N डाइकैरियन बना। दूसरा एस्कोकार्प वाला, एस्कोकार्प क्या, उसके अंदर एस्कोकार्प एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या मिलते हैं हमें, एस्कोस्पोर्स मिलते हैं। तो हमने इस फंजाई को क्या बोलते थे, इस फंजाई को सैक फंजाई को बोलते हैं। तो जो एस्कोस्पोर्स होते हैं एस्कोकार्प के अंदर होते हैं। डाइकैरियन स्ट्रक्चर है, कैरोगेमी हो रही है तो सिनकैरियन बन गया डिप्लॉइड। अब मियोसिस होगा, जब मियोसिस होगा तो बेटा उस सिनकैरियन डिप्लॉइड न्यूक्लियस से 4 एस्कोस्पोर्स बन गए, 4 एस्कोस्पोर्स बन गए। इन 4 एस्कोस्पोर्स में माइटोसिस होती है। तो एक एस्कोस्पोर से 2 एस्कोस्पोर बन गए, तो 4 से कितने बन गए, 8। तो आफ्टर माइटोसिस 8 एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म। तो एस्कोस्पोर्स 4 से 8 बन सकते हैं, 4 मिनिमम और 8 मैक्सिमम। एस्कोस्पोर्स जब बाहर आ जाएंगे इस एस्कोकार्प से, तो ये जर्मिनेट करके नया माइसीलियम बना लेंगे। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जो एस्कोस्पोर्स होते हैं, एस्कोस्पोर्स का नंबर, ये हमने हो गया, एस्कोस्पोर्स हमेशा एंडोजीनसली बन रहे हैं। एंडोजीनसली देख लो ना, एस्कोकार्प के अंदर बन रहा है। तो एस्कोस्पोर्स की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, एंडोजीनसली। किसके अंदर, एस्कोकार्प के अंदर। ठीक है, थोड़ा ये ध्यान रखना होगा। इनकी लाइफ साइकिल है, ये तुम लोगों को आनी चाहिए, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट था ये। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने इनका मेन ये लाइफ साइकिल डिस्कस कर लिया है। हाँ, तो उसमें प्लाज्मोगेमी पढ़ लिया हमने कैरियोगेमी पढ़ ली जिसमें डाइकैरियन बन रहा था, और हमने इसमें मियोसिस होती है वो भी पढ़ लिया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। मिनिमम कितने एस्कोस्पोर, 4, मैक्सिमम कितने, 8। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया। अच्छा अब सुनो, एक नोट डाल देते हैं यहाँ पर, नोट। ये जो एस्कोकार्प था, एस्कोकार्प 3 टाइप का बनता है, 3 टाइप का। पहला क्लिस्टोथीशियम, क्लिस्टोथीशियम, पेरिथीशियम, पेरिथीशियम और एपोथीशियम। ये बात नोट, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर सुनना। अगर एस्कोकार्प की शेप बेल शेप हो,
बॉल शेप, सॉरी बॉल शेप, बॉल शेप, बॉल जैसे होती है मतलब क्लोज्ड कुछ ऐसा, तो उसको बोलते हैं क्लिस्ट्रोथीशियम। अगर पेरिथीशियम की फेस कुछ फ्लाश शेप है, फ्लाश, फ्लाश कैसा होता है, कुछ एस टाइप का, कुछ एस्को कार्प की शेप अगर फ्लास्क शेप की है तो उसको बोलते हैं पेरिथीशियम, फ्लास्क शेप। अगर एपोथी अगर उसकी शेप ओपन है, डिस्क शेप है ऐसी, ओपन ओपन डिस्क शेप, उसको बोलते हैं एपोथीशियम। तो एस्को कार्प की अलग अलग शेप बताइए यहाँ पर, इस बस को रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 शेप कौन से, क्लिस्टो, पेरी और एपो। क्लिस्टो में बॉल शेप, क्लिस्टो का मतलब भी क्लोज होता है, क्लिस्टो क्लोज, ठीक है। पेरिथीशियम में फ्लाश शेप और एपोथीशियम में डिस्क शेप, ओपन। ये थोड़ा ध्यान रख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमें पढ़ना है इसके एग्जांपल्स थोड़े हैं एस्कोमाइसिटीज के, तो देख लेते हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछें, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो उसमें थोड़े इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं एग्जांपल ऑफ एस्कोमाइसिटीज। तो सबसे पहला भाई जो एग्जांपल है, यीस्ट, यीस्ट, यीस्ट ध्यान रखना एक्सेप्शन है, यूनिसेलुलर फंजाई है, तुम्हें बताया था। यीस्ट कैसा है? हाँ, यूनिसेलुलर फंजाई, ठीक है। इसके आगे इसमें ना और भी चीजें हैं जिसमें बताएंगे अभी, ठीक है। उसको चलो ये बता ही देते हैं अभी। यीस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। जो यीस्ट होता है बेटा, यीस्ट का साइंटिफिक नेम होता है सैक्रोमाइसिस सर्विएसी, सैक्रोमाइसिस सर्विएसी, सैक्रोमाइसिस सर्विएसी साइंटिफिक नेम है, ठीक है। इससे तुम लोगों को कभी देखते होगे जब घर में जैसे कुछ ब्रेड, जैसे इंडस्ट्री में ब्रेड बनाते हैं या घर पे डोसा इडली वगैरह बनाते हैं, फूड बनाते हैं, तो इसमें यीस्ट की ग्रोथ कराते हैं। यीस्ट ग्रो करता है तो फ्लफी हो जाता है, जो आटा होता है, डो होता है, डो यस फ्लफी हो जाता सर। है। तो उसमें यीस्ट की ग्रोथ होती है, क्योंकि यीस्ट जो होता है बेटा फर्मेंट करता है, CO2 रिलीज करता है। जो CO2 रिलीज करता है फर्मेंटेशन में यूज होता है, तो वो जो डो होता है फ्लफी हो जाता है थोड़ा। और ब्रेड में तो थोड़े थोड़े हमें पोर्स भी दिखते हैं, पोर्स, वो पोर्स इसलिए दिखते हैं क्योंकि यीस्ट जो होता है वो CO2 रिलीज करता है, फर्मेंट करता है। यीस्ट से ना जहाँ पे जैसे जहाँ पे यीस्ट ग्रो करता है तो वहाँ पे विटामिन बहुत मिलती है, विटामिन B2। ये इससे हमें यीस्ट से क्या मिलती है, हमें इससे मिलती है विटामिन B2, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन बोलते हैं, तुम सर ने बताया होगा तुम्हें डाइजेशन में, राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो यीस्ट जो होता है यस बेटा, सर। हाँ, यीस्ट जब ग्रो करता है, जैसे मतलब अगर तुम डोसा इडली वगैरह खाओगे तो ब्रेड खाओगे तो विटामिन B2 तो मिलेगी मिलेगी। यीस्ट है ना, एक्चुअली यीस्ट विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी बनाता है पूरी, है। तो विटामिन B, स्पेशली B2 तो मिलेगी मिलेगी, तो डोसा इडली खाओ आराम से B2 लो। खैर आगे बढ़ते हैं। यीस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। जो यीस्ट होता है बेटा, यीस्ट हम लोगों को पता है, यीस्ट डो आटे में ग्रो करता है, फ्रूट्स में ग्रो कर जाता है, ठीक है। तुम लोगों को पता है यीस्ट यूनिसेलुलर है, तो अगर यीस्ट यूनिसेलुलर है तो उसमें माइसीलियम तो होगा नहीं, तो माइसीलियम इज एब्सेंट, माइसीलियम इज एब्सेंट। यूनिसेलुलर एक ही तो सेल है, तो किस बात का माइसीलियम, ठीक है, माइसीलियम तो नहीं होता इसमें बेटा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात सुनना, जब यीस्ट ग्रो करता है, सपोज करो एक हमने सॉल्यूशन बनाया यहाँ पे, ये ऐसे लेते हैं, एक फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क में शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन है, और इसमें यीस्ट ग्रो कर रहा है। इसमें कौन ग्रो कर रहा है, यीस्ट, यीस्ट यूनिसेलुलर। जब वो ग्रो करता है बेटा अपना नंबर बढ़ाएगा, यीस्ट डेफिनेटली नंबर बढ़ाएगा ग्रो करने पे। तो जब ये ग्रो करेगा तो
अपना नंबर बढ़ाएगा तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा हमें ऐसा लगेगा लाइक स्यूडोमाइसीलियम। लेकिन ट्रू माइसीलियम नहीं है ना, स्यूडोमाइसीलियम तो कई सारे यीस्ट ने बनाया ना, मैनी यीस्ट होंगे यहाँ पे, क्योंकि एक यीस्ट तो यूनिसेलुलर है। तो जो स्यूडोमाइसिन लाइक स्ट्रक्चर बना जो हमें दिखेगा इस शुगर सॉल्यूशन में, वो बहुत सारे यीस्ट ने मिलकर बनाया, अकेला यीस्ट नहीं था। तो जब इसको कहीं ग्रो कराते हैं तो ये स्यूडोमाइसीलियम बना लेता है। थोड़ा इतना ध्यान रखना। यीस्ट हम लोगों को कहाँ पे यूज होता है, बेकिंग इंडस्ट्री में, तो बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं इसे, बेकर्स यीस्ट बेकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है तो उसको बेकर्स यीस्ट बोलते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन करता है ना, ये वाइन्स बनाने में भी काम आता है, वाइन्स, तो वाइन इंडस्ट्री में भी यूज होता है ये, फर्मेंटेशन करता है ना वाइन, तो उसको बोलते हैं ब्रूरीज में यूज होता है Yes, ब्रू। sir. जब वाइन्स बनती हैं तो वो ब्रूरीज बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन करता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में बेटा CO2 रिलीज होती है, ठीक है। तो ये फर्मेंटेशन करता है, फर्मेंटेशन फंजाई भी बोल देते हैं इसको, फर्मेंटेशन फंजाई भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये था हमारा यीस्ट के बारे में। एक बार सीडोमाइसीलियम वाला पॉइंट रिपीट करना। जब एक साथ यीस्ट ग्रो करेंगे झुंड में, तो जब एक साथ करेंगे, ये ग्रो करते हैं, तो ये सारे के सारे यीस्ट एक साथ चिपक कर एक माइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो स्यूडोमाइसीलियम कहलाता है। क्योंकि बहुत सारे यीस्ट है ना, माइसीलियम तो एक ही फंजाई बनाती है, लेकिन यीस्ट खुद यूनिसेलुलर तो माइसीलियम नहीं बनाता, मिलता ही नहीं है, माइसीलियम बनाएगा क्या। लेकिन जब बहुत सारे यीस्ट ग्रो करते हैं तो चिपक जाते हैं एक दूसरे से, चेन लाइक स्ट्रक्चर, हाइफा लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो चिपक जाएंगे तो उसको बोलते हैं स्यूडोमाइसीलियम, फॉल्स माइसीलियम। फॉल्स माइसीलियम क्यों बोला, क्योंकि बहुत सारे यीस्ट एक अकेला तो है ही नहीं, यही कारण है इसको स्यूडोमाइसीलियम बोला जाता है, ठीक है। तो एक पहला एग्जांपल पढ़ा हमने यीस्ट, और भी एग्जांपल है तो मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट, ठीक है, इसमें एग्जांपल थोड़े ज्यादा होंगे, थोड़े देखते हैं। नेक्स्ट बेटा एग्जांपल है हमारा क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्लेविसेप्स, इसको रीड कर लेना, बाकी एनसीईआरटी के जो दिए हुए हैं वही लर्न करेंगे हम। क्लेविसेप्स परप्यूरिया, अब सुनो क्लेविसेप्स परप्यूरिया क्या है, अब ध्यान सुनना। ये क्लेविसेप्स परप्यूरिया एक डिजीज करती है प्लांट्स में, जैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये बाजरा में, राई, देखा होगा, राई जानते हो, राई सीकेल बोलते हैं उसको, राई, राई, यस सर। हाँ, उसमें एक डिजीज करती है, उस डिजीज का नाम है एर्गॉट। एर्गॉट डिजीज करती है, तो अगर पिक्चर होगी तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एर्गॉट ऑफ राई आया ही है। मतलब ये जो राई होगी ना, राई, इसका एर्गॉट हो जाएगा धीरे धीरे, जो इसके जो ग्रेन्स होंगे राई के, वो धीरे धीरे पाउडरी फॉर्म में होने लगेंगे, अच्छे से डेवलप नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एर्गॉट ऑफ राई। इसमें अच्छे से किसी में दिखाया होगा, ये देखो ब्लैकिश कलर के पड़ जाते हैं, पाउडरी स्ट्रक्चर बन जाता है एर्गॉट में, ठीक है। कोई अच्छे से इमेज होगी तो, ये देखो, ये एर्गॉट हो गया इन सब में, ये एक, ये दिखाते हैं, इन सब में ये सारे देखो, ये सारे, ये ब्लैक ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, ये सब में एर्गॉट हो रखा है, ठीक है। इन सब में क्या हो रखा है, एर्गॉट हो रखा है, सब में एर्गॉट हो रखा है, ठीक है बेटा। तो ये जो क्लेविसेप्स परपुरिया है, क्लेविसेप्स परपुरिया डिजीज करता है, इसका नाम है एर्गॉट डिजीज। इसमें करता है, बाजरा में भी कर देता है और राई में भी कर देता है ये, ठीक है। एर्गॉट डिजीज, अब सुनो, इस एर्गॉट जब करता है ना, जब वो ब्लैक ब्लैक कलर का बनाया था स्ट्रक्चर, उस एर्गॉट में एक केमिकल मिलता है, उस केमिकल का नाम है एर्गोटिन। ये केमिकल का नाम है एर्गोटिन। इस केमिकल से ना एक ड्रग बनती है, पता है, एक ड्रग बनती है, और उस ड्रग का नाम है LSD। बहुत ही हार्मफुल, बहुत ही पोटेंट ड्रग है ये, नार्कोटिक ड्रग है LSD। इसकी फुल फॉर्म होती है, 12th क्लास की बुक में लिखी हुई है, और कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कॉम्पिटिशन में, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड
डाइथाइल अमाइड, ठीक है, ये एक ड्रग है। ये जो ड्रग है बेटा, ज्यादा अगर ड्रग ले ली जाए, ये ज्यादा कोई अगर ये ड्रग ले ले तो उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इसको एक्चुअली हेलुसिनेटिंग ड्रग बोलते हैं। हेलुसिनेटिंग ड्रग, हेलुसिनेशन क्या होता है? मतलब सपोज करो कोई जिसने ये ड्रग ली, नींद। हाँ, नींद मतलब उसको कुछ ऐसी चीजें, आवाजें आने लगेंगी जो एक्चुअल में आवाज है नहीं, उसको कुछ चीज ऐसी अजीबोगरीब दिखने चीजें लग जाएंगी जो एक्चुअली है ही नहीं, कुछ चीज है ही नहीं। मतलब विजुअल और ऑडियो में, विजुअल ऑडियो डिस्ट्रप्शन होता है। मतलब कुछ आवाजें आना, कुछ चीज ऐसे दिखना जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो चीज दिखने लग रही है, तो जैसे विराट कोहली आ गया। क्या हो जाना, क्या हो जाना बेटा, बोलो। तो ये हेलुसिनेशन कर देती है, तो हेलुसिनेटिंग ड्रग बोलते हैं इसको। तो ये अगर ज्यादा अमाउंट में ले ली जाए ना तो बेटा डेथ भी हो जाती है इससे। तो ये बहुत बहुत ही ज्यादा पोटेंट, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल भी है। लेकिन इसकी ना पहले छोटी सी डाइल्यूट फॉर्म में, बहुत ही कम कंसंट्रेशन में यूज करते थे मेडिकल में, फॉर आर्टिफिशियल अबॉर्शन के लिए। लेकिन अब वो बैन हो गई, अब नहीं करते, ठीक है। तो खैर, तुम लोगों को ये ध्यान रखना है, क्लेविसस पर्प्यूरिया क्या डिजीज करता है? एर्गोट, ठीक है। इससे एक ड्रग भी मिलती है, ड्रग का नाम है एलएसडी, लाइसेजिक एसिड डाइथाइल अमाइड। तो एलएसडी जो ड्रग है वो फंजाई से बनती है, उस फंजाई का नाम तुम्हें याद रखना है, क्लेविसस पर्प्यूरिया, ठीक है। तो बेटा एक बार तुम्हारी अटेंडेंस ले लेते हैं। तुम्हें आज क्लास जो होगी बेटा, जूलॉजी की क्लास है, 2 से 3 बजे